सर मैं नहीं मानता इस चीज़ के लिए। ये बुंदा नहीं। मैं नहीं मानता। मैं भी सिलेंडर का दाम हो जाए ज्यादा कोई बात नहीं। सर इनकम भी तो बढ़ रही है। पहले मैं 4,000 में मेरे पिताजी हम 3 भाई बहनों को पढ़ाते थे। आज हम शायद 1-1 लाख रुपए 3 भाई बहन कमा रहे हैं। और आप क्या मानते हैं, आपकी कमाई बढ़ी कि नहीं भाई? बिल्कुल भी नहीं बढ़ी सर, जो थी वो भी धंधा चौपट हो गया। बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही। महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्यों? क्योंकि हमको पैसा डिफेंस में देना है, हमको डेवलपमेंट में देना है। वो पैसा कहाँ से आएगा? आइए देखते हैं, मजा आएगा। विपक्ष ये कहता है कि महंगाई बहुत बढ़ गई। विपक्ष ये कहता है कि 4 साल अग्निवीर योजना ले आ दिए। विपक्ष ये कहता है कि हम ओल्ड पेंशन ले आएंगे। विपक्ष ये कहता है कि बेरोजगारी नौजवानों में बढ़ती जा रही है, महंगाई पे ये मुद्दे उठाते हैं। विपक्ष का काम है कहना। आप देखिए विश्व क्या कह रहा है भारत के लिए आज की डेट में। अच्छा, विश्व वाले आप भी हैं? सही पकड़े हैं। सब विश्व वाले हम हैं, सब विश्व गुरु हम बनाना चाहते हैं भारत को फिर से। आप देखिए विश्व के और भी जो बाहर के जो देश हैं वो भारत के लिए अब क्या बिल्कुल उनकी सोच बिल्कुल बदल गई है। पहले अगर हम अपनी बात करें सर, मैं अगर बाहर एक बार गया हूँ, मेरा भाई रहता था साउथ कोरिया में। अगर उसकी बात करूँ तो उसका जो उस समय रहने मतलब जो नजरिया था वहाँ के लोगों का, वो आज बिल्कुल अलग हो गया है सर। कैसे कैसे कैसे? सर मतलब यही पहले जो इंडियन को जो समझते थे, कोई मतलब इतना कोई वो नहीं करते थे उनके लिए। आज इंडियंस की हर जगह वैल्यू होती है सर। और देश में क्या काम किया मोदी सरकार ने? बढ़िया। अभी पता चले सर देश में सब बिल्कुल सब बढ़िया सब सारा काम बढ़िया ही हो रहा है सर। हाँ बताइए। जी सर, 3 काम में से पहला काम है 370 जो उन्होंने हटाई है। ये कांग्रेस भी हटा सकती थी। जो मतलब जम्मू कश्मीर हमारे भारत का एक अभिन्न अंग होकर भी हमसे कटा हुआ था। कैसे? हम लोग सर वहाँ पे कुछ कर नहीं सकते थे। वहाँ के यहाँ पे जाके हम मतलब जो बाकी और कंट्री वो स्टेटों में हम कहीं भी जाके हम मतलब मैं यूपी का रहने वाला हूँ, दिल्ली में आके अपनी ज़मीन प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ। हम वहाँ जाके नहीं कर सकते थे। ये मतलब एक मतलब बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं उसको, सौतेला व्यवहार ही है। मतलब जम्मू कश्मीर हमारा अंगा लेके हम सर वहाँ जाके कुछ कर नहीं कर सकते हैं। अब सर 317 हटी है सर। ये काम कांग्रेस भी पहले कर सकती थी। ऐसा नहीं कांग्रेस नहीं रही, 60 साल कांग्रेस भी रही सर। तो अब ये काम जो उन्होंने 317 हटाने का कहा, ये सब बहुत मतलब पहला काम है। दूसरा काम है सर जो ट्रिपल तलाक के लिए उन्होंने हटाया है। ये ट्रिपल तलाक सर ये वो भी हटा सकते थे। तीसरा सर अब यूसीसी लेके आ रहे हैं सर। हम सर मैं हिंदू हूँ सर, मेरे साथ में मतलब मेरे फ्रेंड मुस्लिम है, सिख हैं, ईसाई हैं सर। जो कानून देश एक है, रहन सहन एक है, तो सर कानून भी एक होना चाहिए। तो कुल मिला के यही 3-4 काम, राम मंदिर, 3 तलाक, 370। ये भी सर मतलब राम मंदिर भी पहले बन सकता था और अभी बनाए सर, सबकी आस्था के साथ में बनाए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी अगर हिंदू। लेकिन हम तो कई लोग ये बात जो लोग कहते हैं उनसे हम ये कहते हैं कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया ना। ये बड़ी अच्छी बात है सर सुप्रीम कोर्ट ने किया है बिल्कुल। हम नहीं कह रहे हैं ये बीजेपी नहीं है, मोदी ने करवाया है। लेकिन सर गवर्नमेंट में किसी ये काम पहले भी हो सकता था। पहले सर दंगे कितने होते थे आप देखिए, अब दंगे कितने कम हो गए। हमारे यूपी में तो बरेली में मैं आपको बता रहा हूँ कि हर दूसरे तीसरे साल में सर दंगे होते थे। अब पिछले 5 से 7 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ है यूपी में, पूरी यूपी में। तो ये सब चीज़ मतलब गुड गवर्नेंस आया है सर। आजकल हमारी बहन बेटियां सर जो रात में नहीं निकल पाती थी, आजकल मैं खुद देखता हूँ सर कि 2 दिन हुए मुझको बरेली से यहाँ आए हुए, तो मैं देखता हूँ सर रात मैं मानता हूँ। लेकिन ये बेरोजगारी, महंगाई, ये सब कोई मुद्दा है कि नहीं? गुड क्वेश्चन। नहीं सर मैं नहीं मानता इस चीज़ के लिए। ये बुंदा नहीं। मैं नहीं मानता। मैं भी सिलेंडर का दाम हो जाए ज्यादा कोई बात नहीं। सर इनकम भी तो बढ़ रही है। पहले मैं 4,000 में मेरे पिताजी हम 3 भाई बहनों को पढ़ाते थे। आज हम शायद 1-1 लाख रुपए 3 भाई बहन कमा रहे हैं। तो सर इनकम भी तो बढ़ी है उस अकॉर्डिंग। अगर इनकम बढ़ रही है तो ऑब्वियसली खर्चे भी बढ़ेंगे। महंगाई कोई मुद्दा नहीं सर महंगाई मैं नहीं मानता सर। अगर आप कह रहे हैं आज 400 रुपये का सिलेंडर 1400 रुपये का 1100 का मिल रहा है, तो सर पहले हम 4,000 रुपये कमाते थे, आज सर 1 लाख रुपये कमा रहे हैं। सर वो इनकम भी तो बढ़ी है, उस अकॉर्डिंग भी सर देखिए। क्या करूं मैं इसका? और एक सिलेंडर नहीं बढ़ा, हर चीज़ की दाम आप देखिए, अर्निंग भी तो बढ़ रही है। पहले जो हम 1 लाख रुपये का प्लॉट खरीदते थे, आज 10 साल बाद वो 10 लाख रुपये हो गया, तो वो चीज़ नहीं मानते हैं सर। नहीं, ठीक है आप जो मानते हैं। और आप क्या मानते हैं, आपकी कमाई बढ़ी कि नहीं भाई? बिल्कुल भी नहीं बढ़ी सर, जो थी वो भी धंधा चौपट हो गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप बताएंगे कुछ? सर देखिए, जो ये सारा माहौल चल रहा है ना, ये गड़बड़ चल रहा है। लोग बोल रहे हैं महंगाई बढ़ रही है। महंगाई हमेशा जो कभी भी घट नहीं सकती है। जो 10 की चीज़ है वो 5 साल बाद 20 की होगी। अब आप बोलिए उससे तुलना की तो गड़बड़ है, पहली बात। सुनिए, दूसरी बात सबसे बड़ी बात है कि जितना पैंडेमिक सिचुएशन आया, ये सब आया, आज आप बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही। महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्यों? क्योंकि हमको पैसा डिफेंस में देना है, हमको डेवलपमेंट में देना है। वो पैसा कहाँ से आएगा? मोदी नोट नहीं छाप रहा है, हमारे टैक्स से होता है और उसी कारण ये महंगाई हो रही है।
आज नहीं होता तो एक वक्त था जब सर कट गया और बोले हमारे पास पैसा नहीं है राफेल लाने के लिए। आज कितने राफेल और कितने पनडुब्बी कितना वो बन रहा है, वो पैसा कहाँ से है? वो पैसा मोदी अपने घर से नहीं ला रहा है, हमसे ले रहा है। और आज अगर हमको सक्षम बनना है तो हमको पैसा देना पड़ेगा, उसके लिए महंगाई रोना नहीं है। रही बात बेरोजगारी लोग सरकारी नौकरी को देख रहे हैं, सेल्फ बिजनेस और प्राइवेट जॉब वो देखेंगे तो बेरोजगारी भी इतना करते हैं नहीं है। जी मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ और मैं सबसे बड़ा मोदी का दुश्मन हूँ। इसके बावजूद ही बोलता हूँ क्योंकि मोदी ने नोटबंदी की, मेरा 18.5 लाख डूबा। कंपनी अरे मेरा एक कैंटीन का काम चलता था, जिस कंपनी में मेरा 18.5 लाख रुपए का खाना जाता था। 1.5 महीने का गया, मोदी ने नोटबंदी की, वो कंपनी भाग गई। और बहुत से खुली कि नहीं खुली, वो तो कंपनी ही भाग गई। वो 18.5 लाख रुपए डूब गए, लेकिन इसके बावजूद मैं 18.5 लाख नहीं देगा। मेरा परस्यू विश्व पूरा वो देखना, पूरा देश में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उस हिसाब से। नहीं तो मैं कहता हूँ मुझे दुश्मन होना चाहिए ना। मोदी ने नोटबंदी की, जिस कारण कंपनी बंद हो गई। मैं फिर भी, क्योंकि वो मेरा व्यक्तिगत लॉस हुआ, लेकिन आज वो जो भी कर रहा है वो देश के लिए कर रहा है। वाह बेटा। आज जब देश के हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी अगर वो प्रेजेंट समय की सुविधा देखते तो आज देश आजाद नहीं होता। उन्होंने जो अच्छा, एक बात जो कहते हैं विपक्षी दल के लोग, जो बैठक बेंगलुरु में है, कि जो मोदी जी या बीजेपी के साथ जाता है वो तो ठीक हो जाता है, जो विपक्ष में रहता है उसको ईडी सीबीआई। अभी देखो अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल अब शरद पवार से भेंट करने के लिए जा रहे हैं। अभी जब एनसीपी के बारे में मोदी जी 70,000 करोड़ का घोटाला की बात कर रहे थे, दूसरे दिन ही तोड़ करके अपनी पार्टी। तो लोग ये कह रहे हैं जो उनके साथ जा रहा है वो तो ठीक हो जा रहा है, जो विपक्ष में रहे उसको तो रेड पड़े। तो ये बड़ा खतरा। नहीं, मैं एक चीज बताता हूँ। बोल यथा राजा तथा प्रजा, पहला शब्द। मोदी कुछ नहीं खाता। आप बात समझिए, मैं चोर हूँ। पहले अगर अजीत पवार तो अगर उनको मालूम था तो उसको क्यों अपने साथ रखे? वो सब यही बात बोल रहे हैं। जब मेरे साथ है तो मैं चोर नहीं हूँ, जब मैं आपके साथ हूँ मैं आपका चोर नहीं, जब उधर था उधर चोर नहीं। ये एक पहली बात। लेकिन अब मोदी के साथ आने में क्या होता है कि उन्होंने पहले जो घपलेबाजी की, अब वो घपलेबाजी नहीं कर पा रहे हैं। इधर आके साफ हो जाएंगे। पुराना घपला तो अलग है, लेकिन नया घपला नहीं कर पाएंगे। अरे और जो पुराना किए वो भी साफ हो जाए। नहीं, वो साफ नहीं होगा, उसके चल रहा है। कभी कभी जानते सर, एक ये राजनीति है। कभी कभी बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए ना छोटे, जैसे आज वीर सावरकर को बोलते हैं कि उन्होंने माफीनामा क्यों दिया, क्योंकि उनको मालूम था अगर वो वहाँ जेल में बंद रहेंगे उनको मार दिया जाएगा, उनकी जरूरत बाहर निकलने की है। तो वो टैक्टिस अपनाई गई कि हम इसको पहले यहाँ से निकल के फिर जाके अच्छा काम कर पाएंगे। तो वो जो ब्रेन लगाया गया, जो दिमाग लगाया, कभी कभी चाल होती है कि हमेशा लड़ाई करके कभी पीछे हट के। ये मानते हैं ना कि राजनीति करने वाले सारे लोग एक ही तरह की चाल चलते हैं, जब जिसका पत्ता चल जाए। लेकिन मोस्टली क्या है कि आप वहाँ पे रहेंगे तो वहाँ करप्शन की खुली गंगा है, खुद लूटो और दूसरों को भी लूटो। यहाँ पे आता है लूटने लाटने नहीं देता है। क्या बात कर रहे हैं? दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आप इन लोगों की महंगाई के लॉजिक पर क्या सोचते हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।